ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक सुपर नंबर वाला कितना भी होता है? 7। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 और एटॉमिक मास 14। 14 हमें इसका दे रखा है 14 की इक्वल है, तो इसके अंदर इसे बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब इसके अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स है, सबने किसी से बाइंड करेगा। एक्चुअली बाइंड न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में कौन कौन किसने किसको बाइंड करेगा? प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को। अब मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसका मास 14 है ना, और एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कितने आएंगे? 7 आएंगे। तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन और 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। ये बात समझ में आई कैसे आई? अब इसके मास में कितना डिफेक्ट है देखो। मास का कितना आना चाहिए था? 14, लेकिन आ कितना रहा है? 14.000307 म्यू। मास, म्यू कौन होता है? मास पर मोल। तो आप क्या करो, यहाँ से मास डिफेक्ट निकाल लो, ठीक है ना। तो 7 मल्टीप्लाई में मास ऑफ एक हाइड्रोजन एटम का, जो मतलब हाइड्रोजन एटम का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपको याद रखना पड़ेगा या फिर पेपर में गिवन भी हो सकता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कितना है? 0.11243। और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है एनर्जी निकालने के लिए? जो भी मास डिफेक्ट है मल्टीप्लाई में 931। ये कितना जाता है? बाइंडिंग एनर्जी डेट इज इन द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है इसका 1. 3 स्टेबल आइसोटोप दे रखे हैं किसके? नियोन के। 40 क्वेश्चन देख। 3 स्टेबल आइसोटोप ऑफ नियोन हैव रिस्पेक्टिव abundance of 90.51%, 0.27% and 9.22%. The atomic mass of the 3 isotopes are, देख 3 आइसोटोप है नियोन के। आइसोटोप मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो पहले आइसोटोप का मास है 19.99 म्यू होता है मास पर मोल, सेकंड का 20.99, थर्ड वन का 21.98। ऑब्टेन द एवरेज एटॉमिक मास। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो 9th क्लास के अंदर आप करते हो। तो इसमें बिल्कुल क्या होता है, जो भी परसेंटेज है आपके, ठीक है, मास पहला मल्टीप्लाई में उसकी परसेंटेज, मास दूसरा आइसोटोप में मल्टीप्लाई में उसकी परसेंटेज, प्लस में तीसरा चौथा पांचवा छठा जितने भी दे रखे हैं, डिवाइड बाय में टोटल मास जितने भी है, M1 M2 M3 M4, आगे जाते जाओ। आगे समझ में वाली चीज़। या फिर सिंपल इसके अंदर हम क्या करते होते हैं, इसका क्या निकालना है? एवरेज मास निकालना है ना। जो भी मास है ना, जैसे कि मास पहला मास मल्टीप्लाई में उसकी परसेंटेज। अब परसेंटेज को हटाने के लिए ये परसेंटेज का साइन रहेगा तो 100 से डिवाइड करेगा। ऐसे ही मास के परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ज़्यादा इजी है वो भी। सीधा आगे समझ में। जैसे पहला मास कितना है? 19.99। इसकी परसेंटेज कितनी है? 90.51। परसेंटेज को हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया, प्लस में दूसरा मास कितना है? 20.99। कितनी परसेंट है? 0.27। परसेंटेज हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया। ऐसे तीसरा मास कितना है? 21.99। परसेंटेज कितने? 0.27। 100 से डिवाइड कर दिया, तो भी सेम ही आंसर आएगा। 42 क्वेश्चन नंबर है। ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ गोल्ड आइसोटोप। गोल्ड के आइसोटोप आपको दे रखे हैं। इसमें देखो एक तो क्या दे रखे हैं हमें? सिल्वर। एज तो गोल्ड होता है ना, एज गोल्ड। हाँ एज गोल्ड दे रखे हैं और सिल्वर का आइसोटोप दे रखा है, तो इसकी रेशियो बतानी है। ये बात याद रखना। इसके अंदर ये फॉर्मूला वैसे निकाला था, उसके वॉल्यूम के अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला निकाला था। तो रेडियस ऑफ गोल्ड अपन में रेडियस ऑफ सिल्वर क्या होगा उसके? हाँ, जो भी उसका मास होगा ना, ए यहाँ पे एटॉमिक मास होता है, एरिया नहीं होता, ठीक है। ए यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास का फॉर्मूला पता है? इसका रेशियो ऐसे आया था कुछ। एटॉमिक मास जो होता है पूरा पूरा वो एक स्पेरिकल होता है एटम। तो एटम का एटॉमिक मास कितने वॉल्यूम में घिरा है? 4/3 पाई आर क्यूब में घिरा हुआ है उसका एटॉमिक मास। कुछ इस तरीके से घिरा हुआ है ना, तो चीज़ तो कांस्टेंट है। तो आर क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? उसके एटॉमिक मास के। तो ये क्यूब का साइन तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो ये ऐसे आता है। तो आर तो बच्चे यहाँ पे रेडियस है, एंड ए यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास। तो गोल्ड का एटॉमिक मास कितना गिवन है? 197 क्वेश्चन में देखो, और सिल्वर का 107। तो 197 107 को करो, उसका क्यूब रूट करना है। क्या करना है? क्यूब रूट। फिर जो रेशियो आ गई
रेशो तो पूछा था इसने, गोल्ड अपॉन सिल्वर पूछा था, तो इसलिए हमने गोल्ड पहले लिया, सिल्वर बाद में लिया। अगर सिल्वर अपॉन गोल्ड बोलता तो हम सिल्वर पहले ले लेते, गोल्ड नीचे ले लेते। गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस का मास हमें दे रखा है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है। एक मिनट रुक जाओ। गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस 55.85 म्यू एंड A56, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो न्यूक्लियर डेंसिटी वही सिंपल मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उसके, सिंपल आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे। एटॉमिक स्फेरिकल होता है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ आर क्यूब की वैल्यू याद रख लो, जो ये आर क्यूब आता है कैसे आता है, आर इज इक्वल टू में, बताती हूँ इसको कैसे होता है। आर किसके इक्वल होता है, आर नोट मल्टीप्लाई में ए के, ए की वैल्यू 1/3 हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि समझ रहे हो ना एटॉमिक मास है, आर नोट अपॉन में एटॉमिक मास। इसका क्यूब करोगे तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, और इस पूरे का भी क्या करना पड़ेगा आपको, क्यूब करना पड़ेगा। इससे कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 3m मास में पता है कितना मास है 55.85, और यहाँ पे हमने ये किसका मास लिया है, क्योंकि म्यू था ना मास पर मोल, तो यहाँ पे किसका मास लिया ये हमने, पर मोल के हिसाब से मास ले लिया। अब 4/3 पाई आर क्यूब, 3 तो ऊपर चला गया था। आर नोट कितना, आर नोट है इसका, आयरन का आर नोट आपको गिवन होगा सिलेबस में, वरना ये तो आपको ना थोड़ी सी बात याद पे रखनी पड़ेगी। ये आर नोट जो ना ये रेडियस है किसका, हाइड्रोजन एटम का। पता है ये रेशो कैसे आया, ये वाला रेशो मैं बताती हूँ कैसे आया। आर इज इक्वल टू में, देखो हाइड्रोजन की हम बात करें, अगर हाइड्रोजन की रेडियस की, तो हाइड्रोजन का रेडियस किसके इक्वल होगा, हाइड्रोजन का मास की पावर 1/3, है ना। ऐसे ही हम नीचे अगर आयरन का रेडियस ले ले तो क्या होगा, आयरन का मास, यही होगा ना, पावर 1/3। अब हाइड्रोजन का मास सबको पता है भाई, हाइड्रोजन का मास कितना होता है बताओ, 1 होता है हाइड्रोजन का मास। तो यहाँ पे आप ए नोट की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप ए नोट की जगह लिख सकते हो 1 ग्राम पर मोल, बिकॉज हमें पता है, हमने रेशो ऑफ हाइड्रोजन, आर नोट हाइड्रोजन है कॉन्स्टेंट रहता है, हमने यहाँ क्या लिख लिया, हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन का मास हमने कितना लिखा, 1 लिखा, और 1 का 1/3 क्या होता है, 1 का क्यूब कर लो, से क्यूब रूट कर लो, 1 नहीं होगा, 1 होगा ना, तो कितना आ गया 1 अपॉन में ए की पावर 1/3। तो आर नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नोट इज इक्वल टू में आर मल्टीप्लाई में ए की पावर 1/3। आ गया समझ में ये फॉर्मूला कैसे आया, ये देखो क्या आया था, आर नोट अपॉन में आर इज इक्वल टू में 1, आगे नहीं बात समझ में, ये फॉर्मूला बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ये तो आर नोट तो कांस्टेंट ही रहता है, और ए यहाँ पे जो भी हम ले रहे हैं आयरन को बाल्ट पर जो भी व्हाटसएवर ले रहे हैं ए वो होगा यहाँ पे, तो यहाँ से मास पर यूनिट डेंसिटी आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने डिस्कवर करी रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बेकरेल ने। ऐसा यूनिट क्या है बेकरेल, ऐसा ज़्यादा ही आएगी हर किसी हाँ, की। हाउ मच एक्टिविटीज 1 कितनी होती है उसके अंदर, 1 डिके पर सेकेंड, ये कि नंबर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन 60, a heavy nucleus X of mass number 240, मास नंबर 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कितनी है उसकी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्लेटन में 2 फ्रेगमेंट y एंड z, अब ये 2 हिस्सों में टूट गया, ठीक है, और जो ये इसकी निकली साथ में वो क्या निकली है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकली है। बाइंडिंग एनर्जी हमें इसकी दे रखी है 8.5, तो हमें निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, जिसने इसको बाइंड कर रखा है, और जो एनर्जी निकली है वो कितनी निकली है Q पर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, एक से ज़्यादा में टूटना उसको बोलते हैं फ्यूजन, और फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो देख जो ये एक्स है ये किस किस में टूटा, वाई जेड में टूटा, और कुछ एनर्जी भी निकली। ये क्यू क्या है, हमारी एनर्जी रिलीज्ड, यही है ना, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों जगह माइनस की हो जाएगी, एक्स में से वाई और जेड माइनस हो जाएंगे, एक्स में से वाई और जेड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना। तो x 240
हमें कितनी दे रखी है इसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.6, मास मल्टीप्लाई में वही होती है, और इनकी कितनी है, रिलीज कितनी हुई है 8.5 बोल रखा है ना क्वेश्चन में, तो बस 8.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगी हमारी जो एनर्जी रिलीज हुई है। हो गया क्वेश्चन। एक्स की दे रखी 7.6 जेड के लिए रिलीज हुई है ना, तो वाई और जेड के लिए एनर्जी कितनी लोगे 8.5 जो रिलीज हुई है, एंड एक्स के अंदर अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एनर्जी थी वो बाइंडिंग एनर्जी थी। एक्स में क्या लोगे, मास के साथ उसकी बाइंडिंग एनर्जी लोगे ना, एक्स के साथ तो बाइंडिंग एनर्जी लोगे, लेकिन वाई एंड जेड के साथ क्या लोगे, वाई एंड जेड के साथ क्या लोगे, उसकी जो एनर्जी रिलीज हुई है, और कितनी एनर्जी रिलीज हुई है 216। तो कोई क्वेश्चन नहीं, हमें सब कुछ बता ही रखा है देखा जाए तो, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर 7.6 तो है इसके लिए जब टूट रहा है, और जब वाई एंड जेड टूट गया तब है 8.5, तो कुछ है ही नहीं ऐसा, क्वेश्चन नहीं बता रखा वाई एंड जेड के लिए 8.5 है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन विद एन एग्जांपल, हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो चेंजेस ड्यूरिंग द अल्फा एंड बीटा डीके। आंसर है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो चेंज हो रहा है। तो आपको न्यूट्रॉन है, अब न्यूट्रॉन होता क्या है, देख एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन का होता है एटॉमिक नंबर, तो भाई एटॉमिक मास कितना दे रखा है आपको 238, एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया गया ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और रेशियो बताना है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बताना है ना, तो जिसका रेशियो था नीचे क्या लोगे प्रोटॉन, तो ऊपर न्यूट्रॉन लोगे ऊपर प्रोटॉन लोगे, ऊपर न्यूट्रॉन नीचे प्रोटॉन। ये तो था हमारा रिएक्टेंट का, इसमें बोला कितना चेंज हुआ, अब क्या लो प्रोडक्ट का लो, तो प्रोडक्ट में कितने होंगे न्यूट्रॉन, इन्होंने 1 मिनट रुको, देखो 238 से जो बनेगा ना हमारा 238 से 4 तो निकल गया, तो यहाँ पे 200 ये आएगा 200, 1 मिनट रुको, देखो यहाँ पे 234 है ना, 234 में से 90 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 234, 234 में से 90 गए 140, 140 बटे 90 1.6, तो फाइनल की क्या है ज़्यादा है, बस हो गया।